आजा आजा बेटा आजा आजा। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। देखो, सब टीमों में खेलते हैं 11 प्लेयर प्लस एक इम्पैक्ट प्लेयर, बट मुंबई में खेलते हैं 12 प्लेयर प्लस एक इम्पैक्ट प्लेयर। दूसरी टीम से भी, एम्पायर की साइड से भी पता नहीं कितने इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हैं। कल एक और इम्पैक्ट प्लेयर हमें क्रीज पे देखे, कुशल मेंडिस, जो बहुत ही अच्छी बैटिंग फ्लो में लग रहे थे, हाइट विकेट करके आउट हो गए। कितने पैसे मिले होंगे उनको आउट होने के? बड़ बड़ उससे कैच पहले मैच। उन्होंने 2 कैचेस भी छोड़ी हैं, एक रोहित शर्मा की कैच छोड़ी है, एक सूर्य फिर कुमार यादव की कैच छोड़ी है। आई थिंक उनके अलावा कुत्सिया बहुत अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर थे, कैच छोड़ी, लास्ट ओवर में 22 रन दिए एंड अगर आप देखें तो लास्ट ओवर में इनको 24 ही रन चाहिए थे। तो अगर वो 22 रन का ओवर 10-1 रन का ओवर होता तो काफ़ी ये भी इम्पैक्ट देखो प्लेयर्स खिलाए कल मुंबई ने। जीतना आई जीतना को नर्व्स थी, बिग टाइम नर्व्स दिखी जीटी की, इनएक्सपीरियंस शो हुआ, जो हम कहते हैं कि बट ऐसे बिग इनएक्सपीरियंस मैचेस में। क्यों है? इन्होंने एक सीरीज, एक टाइटल जीता हुआ है, 2 बार ही फाइनल बट में ये जा वाले चुके हैं प्लेयर्स ने नहीं ना लगातार। जीता, ये वाले प्लेयर्स ने नहीं जीता। सी आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जिन प्लेयर्स ने बहुत फाइनल्स खेले हैं, जिन प्लेयर्स ने बहुत फाइनल्स जीते हैं, इट्स जस्ट अनदर डे इन द ऑफिस फॉर देम। बट बट फॉर इनकी पीपल टीम लाइक में एक प्लेयर है कोचिया जो कैप्टन बन गया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए कैप्टन बन गया है और इतने उसने फाइनल्स खेले हैं, इतने मैचेस जहाँ खेली हैं, फिर भी मैटर नहीं रन बड़े बने होते उससे। हैं, वहाँ शुभमन गिल सो जाते हैं, होते ही नहीं है। वो फिर उस मैच में भी नहीं होते, आगे पीछे नहीं होते हैं, वहाँ वो सो जाते हैं। खड़े होने की बात दूर की है। बट मैं हैट्स ऑफ टू मेरे को साई। गुस्सा आता है तो मैं करके दिखाता हूँ। करके दिखाते हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। हैट्स ऑफ टू साई, हैट्स ऑफ टू वॉशी, उन दोनों ने बहुत अच्छा खेला। इनफैक्ट ऐसे लगता है कि जब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है तो वॉशिंगटन सुंदर यूजुअली उस टाइम पे ज़रूर आते ही हैं एंड ही शोज़ अप बिग टाइम, जो उन्होंने कल भी किया। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि जब प्रॉब्लम होती है, ही इज़ यूजुअली नेवर इन द सेटअप। जब उनको बुलाओ तब वो मार के जाते हैं, रन बना के जाते हैं, कंट्रीब्यूट करके जाते हैं एंड देन फिर उनको टीम से साइडलाइन कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। बट जिनको वेरी हम गुड बात कर रहे थे प्रोस्पेक्ट, साइडलाइन करने की, वो थे रोहित शर्मा, एंड ही हैज शोन व्हाई ही हैज नॉट बीन साइडलाइन फॉर सो मेनी बिग मैचेस। मैच मतलब प्लेयर। हमने बहुत डैग डॉग किया था। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये देखा और यहाँ पर भी ये देखा कि जब बड़े मैटर बड़े होते हैं तभी रोहित शर्मा दिखते हैं हमें। छोटे-मोटे मैचेस में तो वो मारते भी नहीं, रन भी नहीं मारते। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप उनको 3 चांसेस किसी भी गेम में दे दो, तो वो बहुत रन मारेंगे आपको। जब उन्होंने कल्ले 3 एक रन बनाए हैं, तब भी उन्होंने ऐसे ही किया कि कैचेस ड्रॉप हुई हैं, उसके बाद ही मेड देम पे। कल स्टिल दे गॉट अवे चीपली कि इतना नहीं मारा उन्होंने डिस्पाइट द 3 चांसेस। दैट कुड हैव ईज़िली टर्न्ड इंटू अ नाइटमेयर फॉर जीटी। स्टिल इट काइंड ऑफ डिड, मतलब जो बेस बनाकर चले गए थे वहाँ से, बीच में मुंबई ने थोड़ा इधर-उधर भी किया। जो आखिरी का 22 रन का ओवर था, वही अच्छा फिनिश था। उसके अलावा काइंड ऑफ उन्होंने इतना अच्छा फिनिश नहीं भी किया था। जीटी ने पुल बैक कर लिया था। बट जो बेस ही ऑलरेडी दे गए थे, 8 ओवर में 90 रन थे उनके, वहाँ से हार पाना मुश्किल ही था मुंबई के लिए। आई थिंक जब वो बट सूर्य के साथ भी खेल रहे मुंबई थे 11-12 ओवर में, तो रफली अराउंड 140 के आसपास, 135-137 के आसपास उनका कुछ तो स्कोर था, तो स्टार्ट तो बहुत सॉलिड थी। स्टार्ट बहुत अच्छी दी थी जॉनी बेयरस्टो ने, जो कहाँ से आए, किसने कहाँ से देखा, कहाँ से आए, कहाँ रन बना ये के चले गए। डेब्यू किया उन्होंने बटावड़कर मुंबई इंडियंस के लिए। वो थे उनके मुंबई के इम्पैक्ट प्लेयर जितेंद्र भटावड़कर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो रोहित शर्मा ने पहले ही बता दिया था। नहीं, बट जेबी पंजाब ने जेबी उनको अनसोल्ड भेजा है, जॉनी बेयरस्टो को। और अनसोल्ड प्लेयर आके क्वालीफायर में ऐसा एलिमिनेटर में ऐसा खेल जाए और क्वालीफायर में भी डर बना के रख दिया है पंजाब के माहौल में कि अब बट क्या आई होगा, थिंक अब देखने वाली बात होगी। होपफुली आई थिंक जॉनी की इनिंग्स आ चुकी है, जो एक रिचार्ज हो गया है उनका। जॉनी भी बड़े ऐसे से ही प्लेयर हैं कि मर्जी के हैं, जब चलते हैं तो फिर पिछले लगता है सीजन भी अगर आप देखो पंजाब के लिए, आपको एक ही इनिंग याद आई यार वाली, उसके अलावा कोई और इनिंग जैसे यार नहीं आएंगी। तो बट जॉनी वो एक काफी मैच में ही बड़े मैच जिता जाते हैं। वो ऐसे नहीं है कि छोटे मैच नहीं जिताते, वो जिताते बड़े मैच जिता के जाते हैं। कोई बात नहीं, अगली गेम में या तो विन है या तो मॉरल विक्ट्री है। um yeah, I think बट जो मेरे को बहुत ही अगेन ब्लिस्टरिंग अच्छी लगी गेम वो थी। थी मुंबई की बॉलिंग। क्या बॉलिंग क्लास दिखाई! ट्रेंट बोल्ट बीच में बहुत पिटे, बट लास्ट ओवर जो उन्होंने किया बहुत ही अच्छा कमबैक करने की कोशिश थी, लास्ट बॉल पे छक्का लग गया। बट
जो बुमराह की टो क्रशिंग यॉर्कर थी वॉशिंगटन तो फिर सुंदर आई के लिए। थिंक वही वाली बात होगी ना, मोहम्मद सिराज वाली एज ओल्ड वाली सेइंग थी। कल भी मुंबई की बॉलिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी। इट वाज जस्ट जसप्रीत बुमराह अगेन। फिर से तो जब जब भी आपको विकेट चाहिए थी, जब आपको पार्टनरशिप तोड़नी थी, जब आपको ऐसे लग रहा था कि जीटी इतनी चीजें गवा के भी फिर से मैच खींच गई। इन अ गेम जहाँ पे 228 चेज कर रहे हो आप, जसप्रीत बुमराह पहला ओवर कराते हैं 4 रन का, 4 रन का ओवर। उसके बाद जब वो थर्ड ओवर करने आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन की पार्टनरशिप इतनी प्यारी लग रही है कि you're thinking maybe they're just about to take the game away, and then he just comes and bowls an unplayable ball. आज तक आपने वो सुना था कि बोल्ट फुटबॉल खिलाते हैं, कल उन्होंने असली फुटबॉल खिला के दिखाई, नट मैं करके नट बोल्ड पैक किया करते है हैं कल उन्होंने। ना। I mean that guy is just ridiculous. आपको जब ऐसे लगता है कि सिचुएशन खराब हो गई, अब बुमराह जरा इधर आना, विकेट भी निकालना, रन भी मत देना। बट मेरे को एक और चीज़ की प्रेज़ करनी है, वो है कैप्टेंसी की, कि बुमराह को राइट मोमेंट्स पे लेके आए, जहाँ पर क्रूशियल विकेट की थी, जहाँ से गेम बदल सकता था, वहाँ से एक आध ओवर ऊपर-नीचे होता, तो कुछ भी हो सकता था मैच में। बट वेरी क्रूशियल पॉइंट्स वेयर ही वाज़ गॉट बैक इंटू इट। अगेन इट वाज़ नॉट जस्ट कैप्टेन्स थिंग, महिला जयवर्धने, करण पोलार्ड बाहर खड़े होके देख रहे थे, वो डायरेक्ट कर रहे थे। हार्दिक पांड्या का तो नाउ पता इट ही है, मेक्स सेंस। मतलब हार्दिक पांड्या हैज़ ऑलवेज़ हैड अ गुड कोच बिहाइंड हिम। आई थिंक उस टीम में भी काफ़ी सीनियर प्लेयर्स भी हैं, सब आपस में बात भी करते हैं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ कन्वर्सेशंस रही होगी। मैंने सोचा आपने हार्दिक को कैसे प्रेज़ कर दिया? नहीं, हार्दिक को नहीं, मैं तो बस ऐसे चॉइसेस को प्रेज़ कर ए रहा ए था। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ज़रूर प्लान किया होगा कि ऐसी सिचुएशन में अगर फँस जाते हैं, एंड आई थिंक उस टाइम पे पैनिक बटन ज़रूर हिट हुए होंगे क्योंकि जीटी उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि क्रूज़ कर रही है, एंड यू नेवर नो। बट अगर आप ध्यान दो कि इतनी सारी गलतियाँ करने के बावजूद भी 228 चेज़ करते हुए इन एन एलिमिनेटर, एक एक जॉस बटलर की ही कमी थी। कमी थी, अगर यस। अगर वो उसकी जगह वो जॉस बटलर होते, वो कैचेज़ शायद ना ड्रॉप होती क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड विकेट कीपर एज़ वेल। अगर वो भी आप ड्रॉप मान लो, उसके बावजूद एट नंबर 3 ही वाज़ सॉलिड। पूरा सीज़न उन्होंने उनको वो मैचेज़ वहाँ से खींच-खींच के जिता दिया। ड्रॉप वाज़ मिस्ड बिग टाइम बाय तो मेरे जीटी। को आपके आईपीएल आपकी बात आ गई है, आईपीएल में सर पैसे कमाने आते हैं, जब मैचेस बड़े होने की बात होती है तो ये अपने नेशन को फेवर करते हैं। हाँ। करना चाहिए नेशन को फेवर, बट पूरा टाइम नेशन को फेवर करो ना, फिर उनको इतने पैसे देने की बट जरूरत आई भी नहीं थिंक है। कि फ्रॉम द फ्यूचर आप एज़ एन आईपीएल फ्रैंचाइज़ आपको इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि कौन आपके लिए बिग मैचेज़ में अवेलेबल भी होगा कि नहीं। आपने पूरा सीज़न अच्छा खेला, आप जीटी के लिए आप देखो, पैसे खर्चे, अच्छा सीज़न खेला, टीम केमिस्ट्री अच्छी थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी, पर्पल कैप आपके पास है, ऑरेंज कैप आपके पास है, एंड येट यू आर आउट ऑफ द सीज़न। साहिल तो सुदर्शन कृष्णा अ, लिविंग विद देयर ऑरेंज कैप आउट ऑफ द सीजन। आई थिंक वो अनफेयर भी था कुशल मेंडिस के लिए कि यू गेट थ्रोन इनटू द मिक्स जब आप एलिमिनेटर खेल रहे हैं, और वो भी आपका पहला आईपीएल मैच है। दैट्स योर आईपीएल डेब्यू। आई एम श्योर देयर वर अ लॉट ऑफ नर्व्स क्योंकि उनको होगा कि आई आई नीड टू प्रूव माय सेल्फ, and I अदरवाइज think आई एम it नॉट गेटिंग। showed because Kusal Mendes is a much better batsman, much better player than what he showed यार मैं yesterday. बैटिंग में तो ये बोलूंगा कि बैटिंग में तो अपना काम कर गए, मतलब ही कुड हैव प्लेड फॉर लॉन्ग। वो अनलकी डिसमिसल था, जहां पर उनको अनलकीली 4 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गए, तो उनको आउट होना पड़ा। बट वो खेल तो बढ़िया ही रहे थे, ओवर बैटिंग एक्टिंग में तो का अपना काम करके ही जा रहे थे वो। ओवर एक्टिंग का 4 लाख कट गया था तो 3,60,000 ही मिला था। वो बोले कि ओवर एक्टिंग का 4 लाख काट इसका। तो उसको मतलब, बट बैटिंग तो वो ठीक कर रहे थे, बट मेरे को जो लगा कि अगेन वो बटलर होते, बट एक और अच्छा फिनिशर की ज़रूरत थी, जहाँ पर शर्फिन रदरफोर्ड ने ट्राई तो किया, बट वो भी फिनिश नहीं कर पाए। मतलब अगर यहाँ पर एमएस धोनी होते तो पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाती कि धोनी को रिटायर हो फिर जाना ये चाहिए। लोग कम से कम 50 रन से हारते हैं। फिर क्लोज भी नहीं जाती गेम क्योंकि उनके होने थे ऐसे 50 बॉलों में 12 रन। फिर उन्होंने आखिरी ओवर में जब ऐसा हो रहा था 60 रन रह जाने थे, फिर उन्होंने कहना था अब दिखाता हूँ। शॉट तो मुझे मारने आते थे, बस मैं मार नहीं रहा था। पेड़ लगाओ पेड़। पर मेरे को फिनिशिंग की कमी लगी दोनों टीम्स की वजह से, दोनों टीम्स के साइड से। हार्दिक पांड्या फिर कुछ करके गए, बट तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छा कैमियो खेला। बट दे कुड हैव मतलब मुंबई कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी, बट जीटी के लिए अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। जीटी भी ऐसी आई टीम थी जो थिंक टॉप 2 में जीटी प्लेड क्वालीफाई कर वेल। रही थी। हुँ। आई थिंक जीटी प्लेड वेल। मेरे हिसाब से ऐसे नहीं था कि वो खराब खेले। डेफिनेटली वो रदरफोर्ड थ्रू आउट द सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं करके गए हैं। आई फील लाइक देव गॉट वन ऑफ द लेस परफॉर्मिंग वेस्ट इंडियन प्लेयर्स। अगर कोई एक आंड्रे रसल जैसा प्लेयर होता उनके पास इंस्टेड ऑफ रदरफोर्ड,
तो दे तो would have फिर been थोड़ी लीग ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। आंड्रे रसल के लिए प्राइस भी वही डिमांड होगा एंड देन यू कांट गो फॉर बटलर एंड दैट। But I feel like कि रदरफोर्ड को इतना ऊपर प्रमोट करते थे ये लोग। I would have probably thrown in a Shahrukh over him or a Tewatia over him. तो बट तेवतिया और शाहरुख से बेटर लगे हैं मेरे को रदरफोर्ड। अगर आप देखो उनके स्टैट्स भी और उनकी कैपेबिलिटी भी, मतलब दोनों बहुत ही स्पॉटी लगे मेरे को। I mean, तेवतिया का सिर्फ एक ही बट मैच अगर याद हम आता है जो इस उन्होंने सब 2 को भी सीज़न पहले छोड़ जिताया दें था। तो जो उनके एक और मेन प्लेयर जिनको कल परफॉर्म करना चाहिए था, गिल एब्सोल्युटली फिर से वही दिखाया कि जब मैच बड़ा होता है तब वो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं दिखते सर हैं। वो आई थिंक आई एम वेरी अगेन डिसअपॉइंटेड विद गिल अगेन। सर डिसअपॉइंट की ज़रूरत ही नहीं है ना, उनको सारा भाभी ने कॉल किया था तो हे भैया बैट बैट का अभी ग्रिप रुको ना। निकाल के yeah, the age-old problem with Shubman Gill. I think वो बहुत मतलब मुझे ज्यादा बुरा साय के लिए लग रहा था कि ही केप्ट, मतलब उन्होंने सारा मैच अकेले ही खड़ी सा, पूरा सीजन भी ऐसे ही लगा कि वो अकेले जोर लगाए जा रहे हैं। बीच में शुभमन शोडा, फिर नहीं, फिर हाँ, फिर नहीं। बटलर कल प्रॉब्लम शुभमन अवेलेबल की ही नहीं यही थे। है कि शुभमन बड़े मैच में कभी मेरे को रन बनाते हुए नहीं दिखे हैं। मतलब वो सिर्फ हमेशा जो ग्रुप उनके स्टेज मतलब बहुत इतनी अच्छा सारी खेलते हैं वो। अपीयरेंसेस हैं प्लेऑफ्स में भी, ही हैज दैट हाँ, 100 एंड उसी के दम पे आज तक चल रहा है वो। वही ना रिचार्ज करा लेते हैं और उसी के बेसिस पे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो बिग मतलब डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम हिम एज़ वेल। बाकी बटलर अगर होते तो आई थिंक सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, गेम पॉसिबली डिफरेंट हो सकती थी। इवन इतनी ज़्यादा कैच ड्रॉप्स, इतनी मिसफील्ड्स, वो नर्वसनेस, कब्जिया का वो बुरा ओवर, वो सब ओवरशैडो हो जाता अगर एक पॉसिबली एक गिल अच्छा खेल जाता या बटलर होते तो। बट मैंने यही देखा है दोनों मैचेस में, जो मैं 2 मैचेस देख के आया स्टेडियम में, कि जिसकी फील्डिंग बेटर थी वो टीम हमेशा ज़्यादा इन रही है गेम में। कल आप देखो मुंबई की भी ये फील्डिंग हमने काफ़ी अच्छी पूरा थी जहाँ सीज़न वो यही डिस्कस किया कि जिसने कैचेस पकड़ी हैं, जिसने फील्डिंग हुँ, अच्छी करी है, दैट टीम हैज़ वॉन। क्योंकि इस पॉइंट पे आई थिंक सारी टीम्स को बैटिंग आती है, 10-10, 11-11 नंबर तक बैटिंग है सबके पास, क्योंकि करेक्ट। इम्पैक्ट सब भी है। सिर्फ एक ही आखिरी बॉलर ऐसा होता है जो नहीं बैटिंग कर पा रहा है। हुँ। और उसके अलावा बॉलिंग भी सबकी ऑलमोस्ट डिसेंट टू स्ट्रॉन्ग है, और लाइक जो प्लेऑफ्स में है ऑब्वियसली उनकी तो दोनों मैट्रिक्स आर वेरी गुड। बट यही देखा हमने कि कैचेस बहुत ड्रॉप हो रही हैं इस सीजन में, और जो टीम जिस दिन बुरी फील्डिंग कर रही है उस दिन वो हार रही है। Goes to the age-old saying, catches win matches. It's as simple as that. अगर आप कैचेस ही नहीं पकड़ सकते, आप स्ट्रगल करेंगे। टी20 भी एक ऐसा फॉर्मेट है, किसी भी गेम में क्रिकेट में अगर आप विकेट्स निकाल सकते हैं तो आप प्रेशर डाल रहे हैं दूसरी ऑपोजिशन के ऊपर। उनको कहीं न कहीं रीबिल्ड करना पड़ता है, वापस एनालाइज़ करना वो पड़ता है। बॉलर्स को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने इतने चांसेस क्रिएट किए जीटी के बॉलर्स ने भी बिगिनिंग में। बट अगर आपने इतनी सिंपल कैचेस ड्रॉप कर दी बार-बार, और फॉर अ प्लेयर लाइक रोहित शर्मा, आप उनको इतने चांसेस दोगे तो वो भी मारेंगे ही, वो भी कोई वड़ा पाव खाने नहीं आए हैं। तो आई थिंक वो 228 नहीं होता अगर इनिशियली रोहित शर्मा आउट हो जाते। 3 रन पे पहले भी आउट हुई है, 5 रन पे भी कैच छूट रही है उनकी, और कहाँ वहाँ से वो 80 रन बना के गए हैं, जो कि वाज़ अ मेजर चंक ऑफ दैट इनिंग्स। आई थिंक वो स्टिल शायद 200 करते बट 228 नहीं होता। मेबी इट वुड हैव बीन जस्ट अराउंड 200 एंड अगेन जिस तरीके से इन्होंने जी, बट यू नेवर नो। माय पॉइंट बीइंग कि अगर इन अ हाई प्रेशर गेम अगर आप ऊपर से उनके एक बहुत बड़े प्लेयर को निकाल देते हो, हू इज़ पॉसिबली द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट टीम। एनी टीम दैट्स गॉन ऑन टू स्कोर मोर देन 220 ऑड उनके यूजुअली टॉप 3 ने स्कोर किया ही पॉसिबली 200 भी ना बनते। जैसे हमने देखा कि आरसीबी में भी उन्होंने बॉलर्स ने चांसेस बनाए, बट उन्होंने कैचेस पकड़ी। वहाँ पे वो भी कैचेस ड्रॉप करते तो पंजाब को और चांसेस मिल जाते, एंड इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम। बट 1-2 से ही 4-5, 6-7 एकदम विकेटें गिर जाती हैं। तो आई थिंक उन्होंने कभी भी प्रेशर बनाया ही नहीं, अपनी प्रेज़ेंस ही नहीं दिखाई गेम में। बट जो चीज़ हमें लग रहा था होगी, वही हमें डर बैठ गया है। मुंबई हैज़ क्वालिफाइड फॉर द एलिमिनेटर 2। क्विकली आते हैं उसके प्रेडिक्शन पे। क्या लगता है एलिमिनेटर 2 में क्या होगा? मुंबई जीतेगी या फिर पंजाब जीत के फाइनल होगा जिसमें दोनों ट्रॉफी लेस टीम्स जाएँगी? व्हाट आर योर थॉट्स? सी आई थिंक मुंबई हैज़ अ लॉट मोर एक्सपीरियंस इन प्लेऑफ्स। उनके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने फाइनल्स खेले हैं और um, फॉर देम इट विल बी अनदर डे। whereas पंजाब ने दिखाया है कि दे हैड अ लॉट ऑफ नर्व्स। बहुत लोग ऐसे थे who just were itching to go into the finals and there were some rash shots played. So it will be good to see what Ricky has up his sleeve. किस तरीके से उनको mentor करते हैं, किस तरीके से उनको समझाते हैं। Can he get the Aussie mentality to work? Because the Aussie mentality is it's just another day in the field and अगर वो उस वही हमें mindset से श्रेयस अय्यर से भी जाएंगे देखा, श्रेयस अय्यर ने बोला वी लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर। सो ही इज़ इन इट लॉक्ड इन टू प्ले द एलिमिनेटर 2।
At the end of the day, these games are just about who holds their nerves better. कौन अपने आप को काम रख सकता है, कौन डे ऑफ द ओकेजन से थोड़ा क्योंकि जो भी टीम्स मतलब एंड ऑफ द सीजन में प्लेऑफ्स में घुसी हैं, दे आर टैलेंटेड, ऑब्वियसली बहुत टैलेंटेड टीम्स हैं ये, और थ्रू आउट द सीजन इन्होंने अच्छा ही खेला है। मुंबई हैड अ स्लो स्टार्ट, बट उसके बाद से उन्होंने भी बहुत स्ट्रांग फिनिश किया है सीजन को। तो स्किल इज नॉट एन इशू विद एनी ऑफ द टीम्स। ऐसा ही लगता है मुझे कि नर्व्स या जो कोई पहली पहली बार आ रहा है या जिसकी टीम थोड़ी यंगर साइड पे है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट ऑन पेपर मेरे को पंजाब थोड़ी सी वीक लग रही है, नॉट अ स्टेटमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेंशन। मतलब मेरे को लग रहा है कि मुंबई जस्ट माइट हैव द चांस, ऑन पेपर लुक्स लाइक अ बेटर टीम, देयर विद बिग नेम्स, बेटर एक्सपीरियंस। उसके आई अलावा माई आई थिंक मुंबई इज नाउ प्लेइंग विद हाउस मनी, क्योंकि कोई भी उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो प्लेऑफ्स में घुस भी जाएंगे। एवरीबॉडी वाज लाइक कि ठीक है, हार ही गए हैं, बाहर ही हो गए हैं, तो वहां से एकदम उनका रिसर्जेंस हो गया है। नंबर 4 स्पॉट से अब वो क्वालिफायर 2 में पहुंच चुके हैं, जीटी जैसी टीम को बाहर करके। वेयरएज़ पंजाब ने इतना बुरा मैच हारा है पहला अपना, इवन दो दे वर टेबल टॉपर्स। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस इज ऑन एन एक्सट्रीम ऑपोजिट। मुंबई विल बी वेरी हाई एंड पंजाब थोड़ा सा। द ओनली थिंग पंजाब कैन टेक इज कि लास्ट गेम उन्होंने मुंबई के साथ खेली थी और उन्होंने रौंदा था मुंबई को, सिर्फ हराया नहीं था। इट वाज अ कन्विंसिंग विन, सो आई थिंक दे कैन टेक दैट and hopefully go in there with a bit more confidence and go ki this is possibly the team we wanted to play. And when you want to go into the finals, you probably want to beat the best. So agar Punjab wants to go into the finals, they probably want to take out the best team, and it will be doing them a whole world of good. Agar wo Mumbai ko harayenge, then I think they'll feel a lot better going in. But that being said, I mean, like, both teams really good. Hard to say. एंड माय ऑनेस्ट ओपिनियन, अगर आप मैचअप्स देखो तो आई फील लाइक अगर कोई मुंबई को हरा सकता है आउट ऑफ द टू टीम्स, आई थिंक इट्स पंजाब। Yeah. अगर वो फाइनल में चले गए देन आर गोइंग टू लूज। Yeah, it will be a walk in the park for Mumbai, I think. Matchups के हिसाब से I feel like I agree. I feel like Punjab has a bit more in their arsenal to target Mumbai as well. They've got that bowling unit that seems a lot better. But yeah, we'll find out. बट फाइंड आउट तो हम ये भी करेंगे कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया है कि नहीं दबाया। अगर नहीं दबाया है तो अभी तक दबा दीजिए, और पुरानी आईपीएल की वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर है। बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।